या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा। या रसूल अल्लाह हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह हबीब अल्लाह। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। चलो भाई, इस वक्त हम मौजूद हैं साइम के साथ और हम कहाँ जा रहे हैं साइम? हम कान पे। कहाँ जा रहे हैं? कान पे। दुकान पे जा रहे हैं। इस वक्त हम जो है वो मोहम्मद साइम की दुकान पे जा रहे हैं। इस ये है मोहम्मद इमरान जो महरे कुक हैं, बहुत अच्छे कुक हैं। ये हमारे लिए खाना तैयार कर रही हैं। जब तक खाना तैयार होता है हम बाहर की थोड़ी देर के लिए सैर करके आते हैं। तू अमीरे हरम मैं फ़कीरे अजम, तू अमीरे हरम मैं फ़कीरे अजम। तेरे गुण और ये लब। घर वालों ने नाम रखा मोहम्मद साइम, रोज़ा रखने वाला, सब्रों वाला। नाम रखने के बाद तो मेरी मम्मा भी डर रही थी कि कहीं मैं बिल्कुल खामोश ही ना हो जाऊं, सब्रों वाला ही ना हो जाऊं। लेकिन मैंने कहा मम्मा परेशान ना हो, मैं उसके उल्टा ही हूँगा जी। तो देखें, तो ये है मोहम्मद साइम। तो यकीनन आप इस वीडियो में मोहम्मद साइम की शरारतों से बहुत ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ होंगे और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या मोहम्मद साइम अपने नाम के मुताबिक साइमी है या कुछ और है। जामा तेरा कुरान। इस वक्त हम मौजूद हैं बस्ती बम्बा लालेका, बम्बा अला बख्श लालेका में, और पीछे हम साइम की दुकान देखने आए हैं। साइम हमें अपनी जो है वो अपनी दुकान दिखाने लाया है। दुकान देखते हैं हम। ये पीछे हमारे आयज़ा बैठी है, बाइक अभी बाइक के ऊपर ही बैठी है क्योंकि उसने चीज़ लेनी है, वो कह रही है चीज़। चले आइए, अब आपको दुकान का हम जो है वो विज़िट करवाते हैं, दुकान देखते हैं। जी साइम, आपकी दुकान में क्या क्या चीज़ें हैं? कितना काम आता है आपको? तो जी साइम कहता है जी मुझे काम आता है। ये हम उनकी दुकान में इंटर हो गए हैं। आपको दुकान का ज़रा दौरा करवा देते हैं। सिर्फ एहसास हूँ तो समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ। मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुज़र, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुज़र। सिदरातुल मुंतहा तू पूजा मन पूजा। अब हम दुकान से आगे एक पाकिस्तानी चौकी पर जा रहे हैं जो कि बॉर्डर के नज़दीक है। अक्सर आपको बॉर्डर के नज़दीक ऐसी चौकियां मिल जाएंगी। ओ, ये मोहम्मद हामिद उर्फ मिठू ने एक शानदार छलांग का मुजाहरा किया है। ऐ फरिश्तो वो सुल्तान मेराज है, ऐ फरिश्तो वो सुल्तान मेराज है। तुम जो देखोगे हैरान। ओ, ये बच्चा है कि कन खजूरा, कोई ना कोई शरारत करता ही रहता है। जाओगे जुल्फ तफसीर वल्लैल बन जाएगी, जुल्फ तफसीर। बेटू पकड़ तो अभी चलो, ओए पकड़ लो, और पकड़ लाई, तू पकड़ ले। ओ, हमें तो आज पता चला कि मुबश्शिर साहब भी किसी टार्जन से कम नहीं है। आका इमाम सफ़े अंबिया, मेरे आका इमाम सफ़े अंबिया। नाम
पर उनके लाजिम है सल्ले अला, लाजिम है सल्ले अला, लाजिम है सल्ले अला, लाजिम है सल्ले अला, लाजिम है सल्ले अला। कुछ मिट्ठू और मुबशर तो पार लग गए, अब दूसरे बच्चों को नाला पार करवाने की बारी है। हाँ मैं मार दिया। पता था कि कन खजूरे को पानी के बिना सुकून नहीं आता। आराम से पार करवाया है, लेकिन फिर भी हम शरारत ना करें तो हमें सुकून कहाँ से आए। क्योंकि मैं मोहम्मद साइम नहीं, मैं हूँ कन खजूरा। आज से मुझे कन खजूरा कहा जाए। चल वो नारा है तकबीर। नजर इधर सल्ले। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हक है अल्लाह, हक है अल्लाह, हक है अल्लाह, हक है अल्लाह, हक है अल्लाह। चलो भाई, चलो भाई। या रसूल अल्लाह हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आज मौसम इंतहाई खूबसूरत है, जहाँ पर अल्लाह ताला अज़्ज़ वजल ने ज़मीन पर सरसब्ज़ो शादाब फसलें उगाई हुई हैं। वहीं पर आज जब हम आसमान की तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो आसमान भी अल्लाह ताला की रहनाइयों से, अल्लाह ताला की जलवों से मुज़य्यन है। और इन नज़ारों को देखकर दिल से एक ही अल्फाज निकलते हैं, ऐ खालिक मालिक रब्बे उला सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह। ऐ खालिक मालिक रब्बे उला सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह। तू रब है मेरा, तू रब है मेरा, मैं बंदा तेरा। सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह। पाकिस्तान पाकिस्तान हम इस वक्त मौजूद हैं, ये यकीनन आपने बहुत सारे ब्लॉग्स देखे होंगे लेकिन ऐसा ब्लॉग नहीं देखा होगा। हम इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर के बिल्कुल 1 किलोमीटर के फासले पर। आप सामने देख सकते हैं 1 किलोमीटर का फासला है, आपको सामने जो है वो चौकियां नज़र आ रही हैं। और हम इस वक्त पाकिस्तान की चौकी छाड़ दें, इस वक्त हम पाकिस्तानी चौकी पर खड़े हैं और ये प्यारे बच्चे पाकिस्तान, जिनमें अभी जज्बा है पाकिस्तान के मर मिटने के लिए। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। पाकिस्तान 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 जिंदाबाद। पाकिस्तान इंडिया। ये बच्चे जो है ना बहुत शरारती है। पाकिस्तान 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 सारे अब्दुल गाजी हैं। पाकिस्तान फैन कौन है? मिट्टू गंदा है, मिट्टू गंदा है।
सामने टावर नजर आ रहे हैं। ये चक है लंबी भेड़ी, बहुत ही घटिया नहीं अच्छा शहर है चक है। साइम से मिलने आए हैं भावर नगर से। और वो उसकी बहन आयजा है और ये सन्नू आ रहा है जो बहुत ही शरारती बच्चा है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये उसकी मैं इस वक्त बिल्कुल मौजूद हूँ पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर। ये चारों तरफ आप मेरे देख सकते हैं। इस साइड पे बस्ती है, सामने बॉर्डर है। तजस्सुस में तेरी हर शय पे यूं नज़रें जमाता न जाने सामने मेरे तेरा दीदार हो जाए। 1 किलोमीटर के फासले पर वो सामने बॉर्डर शायद आपको चौकी नजर आ रही है, पाकिस्तान की चौकी है जहाँ पर हमारे जो स्पाई हैं, हमारी अफवाज के, पाकिस्तानी आर्मी के या रेंजर्स के, दुश्मन पर हुकाम की आइज़ लगाए बैठे होते हैं, उनकी नापाक हरकतों को नोट कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। और दुश्मन हमारे एक फौजी को देख के वो वैसे ही डर के जो है वो चौकन्ना रहते हैं। हमें हर वक्त उन्हें वैसे ही डर रहता है इंडिया के। बच्चे जो है वो नीचे उतर गए हुए हैं और ये सामने आप देख रह सकते हैं लोग जो है वो बॉर्डर एरिया की तरफ खेती बाड़ी के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर लोगों का ज़्यादातर पेशा जो है वो खेती बाड़ी है। तुझे सलाम मेरे हुसैन, तुझे सलाम मेरे हुसैन, तुझे सलाम मेरे हुसैन, तुझे सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन मेरे हुसैन, तुझे सलाम मेरे हुसैन, तुझे सलाम। जिनको धोखे से कूफे बुलाया गया, जिनको धोखे से कूफे बुलाया गया, जिनको बैठे बिठाए सताया गया, जिनको बैठे बिठाए सताया गया, जिनके बच्चों को। अब हम खाना खाकर सादकिया नहर के किनारे नहाने के लिए जा रहे हैं। वहाँ पर हमें बताया गया है कि ट्यूबवेल लगे हुए हैं। हमें ट्यूबवेल्स का एग्जैक्ट एड्रेस तो पता नहीं है, लेकिन साइम हमें कह रहा है कि उसे पता है कि एड्रेस क्या है। कहते हैं कि नहर के किनारे ही है, तो हम जा रहे हैं जी। तो आप तुझे सलाम मेरे हुसैन, तुझे सलाम, सलाम या हुसैन, सलाम या। देख सकते हैं यहाँ पर लोगों के घर जो है वो कच्चे हैं। वाह, ये घर तो मुझे मेरा आइडियल घर है। ये लोकेशन मेरी आइडियल लोकेशन है। एक तरफ आपके नहर है, दूसरी तरफ सरसब्ज़ शदाब खेत हैं और बीचों बीच आपका घर है। कितना ही प्यारा ये घर है और कितनी ही प्यारी लोकेशन पर है। ये मेरी फेवरेट है। ओ, ये बंदा जाते हुए आप देख रहे हैं। आप मुझे बताएं ये कौन हो सकता है? नहीं आपको पता जी? तो गांव में ये बंदा जो है वो नाई है। इसको हम गांव में सेपी वाला नाई भी कहते हैं। ये इसी तरह से चल फिर कर
एक जगह से दूसरी जगह लोगों के घर जाकर बाल काटता है, और लोग इसे पैसों की बजाय मंथली या फसल के ऊपर इसको गंदम चावल जो है वो जो भी फसल हो वो इसको देती हैं। ये हमारी अब ये रवायात भी गांव में दम तोड़ती जा रही हैं। सेपी वाले नाई की अब पैसे की रेल फेल है, तो इन्होंने भी अपना पेशा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू कर दिया है। इसलिए आपको शाज़ो नादर ही ऐसे नज़र आते हैं, लेकिन हमें नज़र आ गया तो हमने इसकी वीडियो लाजमी कैप्चर की है। आप भी देखें सेपी वाला नाई। मेरे हुसैन तुझे सलाम, बढ़े जो करोगे सुए शहे अनाम सलाम, सदा ये आती थी हर समत से सलाम सलाम। बड़े हुसैन जो तैबा से। हम इस वक्त सादकिया नहर के किनारे पर हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग एक किनारे से दूसरे किनारे जाने के लिए इस कश्ती का सहारा लेते हैं। वाह, बाबा जी ने अपने साथ हुक्का भी रखा हुआ है, जो कि गांव में अक्सर पिया जाता है सिगरेट की जगह पर। तुझे सलाम, ज़मीने मंजिले मकसूद ने कदम चूमे, फलक ने दूर से झुक कर कहा इमाम सलाम। शाह वो जिसे सब शाह शाह कहते हैं। हाँ सैमू, झूले लाई रखिए फिर। हाँ तो नहाते ही पे हैं। हाँ भाई बच्चों मज़ा आ रहा है? क्या नहाते ही पे हैं? हाँ, बच्चे तो सभी डर रहे हैं, लेकिन हम इस वक्त झूले लेने के लिए कश्ती में सवार हो गए हैं। ये चप्पू वाली कश्ती नहीं है, ये कश्ती तार के सहारे जो कि नहर के दोनों किनारों पर बांधी हुई है, उसके सहारे नहर के एक किनारे से दूसरे किनारे जाती है। अल्लाह ताला ने इस किश्ती के सहारे इन बाबा जी को रिज़्क़ हलाल अता फरमाया हुआ है। ये बाबा जी यहाँ लोगों को एक किनारे से दूसरे किनारे लेकर जाते हैं। इमाम सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम। हाँ शुक्र है आपा बैंक हो ना, शुक्र है आपा बैंक। क्यों बेटी करवाना आदि ना दरवान हां हम दिया ए नांदाड़ भी है। और ना ये ठंडा में कपड़े खराब हो गए। तमाम उम्र लिखूं और ना हो तमाम सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम। किन्ने फिर डेली का किन्ने कमा लेंदे हो? नहीं वो ज्यादा को नहीं, हम 4-3-4 हो जाए। अच्छा डेली का। नहीं करे है ना। अच्छा हम तो करे हैं कौन आप बता रहे दियस हुसैन दीपना सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद। तो हम इस वक्त सादकिया नहर के किनारे जो ट्यूबवेल लगे हुए थे वहाँ पर पहुँच गए हुए हैं। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सादकिया नहर का प्रोजेक्ट क्यों रिजेक्ट कर दिया गया था। अब मैं आपको उसकी एक्चुअल रीज़न बताऊंगा कि इस प्रोजेक्ट को क्यों उस वक्त रिजेक्ट कर दिया गया। तो यकीनन आपने ऐसा सेटअप पहले कहीं नहीं देखा होगा जो यहाँ के लोग खेती बाड़ी के लिए यूज़ करते हैं, अपनी ज़मीनों को पानी से सहराब करने के लिए इस सेटअप को यूज़ करते हैं ताकि उनकी ज़मीनों की जो पानी की कमी है वो पूरी हो सकें और अपनी ज़मीनों को आओ आगे आओ चलो
ग्लासेस मेरी टूट चुकी हैं और अब थोड़ा सा धूप की वजह से जो है वो आंखें भी चुंधिया रही हैं। तो ये सारा सेटअप पीछे देख रहे हैं आप, ये जो है वो क्योंकि नहर नीचे होने की वजह से, ज़मीनें ऊपर होने की वजह से सेटअप इन्होंने पखे लगाए हुए हैं जो पानी, नहर का पानी खींच के जो है ना वो आते हैं। तो मैं ये आपको मेरे साथ आप साथ रहिए। चारों तरफ कुछ उधर भी लगे हुए हैं, वो नहर का पानी आ रहा है उधर, देखते हैं। ऑल्सो आप इस माहौल को और इस सब को जो है वो काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे। हमारी मौसम भी आज अच्छा हो गया था। ये जो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो आप देखिएगा। दिन में सादकिया नहर के किनारे लगे इन बड़े बड़े ट्यूबवेल्स को और इस तमाम सेटअप को झलार कहा जाता है। ये सब सेटअप इन ट्यूबवेल्स का इसलिए है क्योंकि जो सादकिया नहर जा रही है वो सादकिया नहर जो ये काश्तकारी की ज़मीनें हैं उनसे नीचे है, और काश्तकारी की जो ज़मीनें हैं वो सादकिया नहर से ऊपर हैं, ऊंचाई में ऊपर हैं। तो अब क्योंकि सादकिया नहर नीचे है इन ज़मीनों से, तो इन ज़मीनों को पानी पहुंचाने के लिए इन झलार का सहारा लिया जाता है, इन बड़े बड़े ट्यूबवेल्स का सहारा लिया जाता है। ये ट्यूबवेल्स बिजली से भी चलते हैं और जब बिजली नहीं होती तो 24 घंटे पानी की फराहमी के लिए 7 ट्रैक्टर्स भी अटैच किए गए हैं ताकि 24 घंटे पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। तो उम्मीद है आप इस सेटअप से और इस इन्वायरमेंट से काफ़ी लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। तू कल्ला नहीं आना। मेरी चलो चलो
ना छेड़ इन्हें ना छेड़ ऐसा ना छेड़ ऐसा ना छेड़ बस नहीं 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 बस ऐसे खड़ा रहो ना या कर ला इससे बैग आयदा जैसे ही मेरे पीठ पर बैठती है तो मुझे अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो वाक़या याद आ जाता है कि एक दफ़ा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपनी पीठ पर चढ़ाया हुआ था। तो किसी ने कहा माशाल्लाह सवारी कितनी अच्छी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया उस शख्स को, उस सहाबी को, कि सवारी को मत देखो, ये देखो कि सवार कितना प्यारा है। सुबहान अल्लाह, मैं कुर्बान जाऊं अपने प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से कितना प्यार करते थे, ख़ास तौर पर हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। मेरे हुसैन तुझे सलाम, 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 मेरे हुसैन तुझे सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। जिनको धोखे से कूफे बुलाया गया, जिनको धोखे से। इस वक्त हम अपनी फ़ाइनल डेस्टिनेशंस पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर पर मौजूद हैं। ये मेरे सामने एक नायाब परिंदा जो है वो उड़ा जा रहा है। ये आपको ऐसा परिंदा सिर्फ बॉर्डर एरिया में भी मिल सकता है। परिंदे के नीचे आप देखेंगे तो आपको नील गायें भी नज़र आ रही होगी। यहाँ पर काफ़ी तादाद में हॉल की शक्लों में आपको नील गायें मिल जाती हैं। इसके अलावा आपको और जानवर भी जो है वो मिल जाती हैं, बाहर वाला और रैट डॉग एंड जैकल्स, इस तरह के जानवर भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो मैं इस वक्त पाक इंडिया बॉर्डर के बिल्कुल ज़ीरो लाइन पर मौजूद हूँ। कुछ चीज़ें आपको मैं नहीं दिखा सकता इस वीडियो में, क्योंकि की वीडियो हमने बनाई भी नहीं, उसकी इजाज़त भी नहीं थी। हमने यहाँ पर एक पाकिस्तानी चौकी भी है, हमने चौकी के अंदर जाने की कोशिश की और पाकिस्तान आर्मी के एक नौजवान जो वहाँ पर
ड्यूटी अंजाम दे रहा था उससे पूछा कि क्या हम अंदर आ सकते हैं, क्योंकि कुछ शाम का टाइम है, इस वक्त ड्यूटी वगैरह चेंज होती हैं और अफसर वगैरह राउंड पर होते हैं, तो उन्होंने हमें चौकी के अंदर जाने से मना कर दिया और हमें बॉर्डर के आगे जाने से भी मना कर दिया। लेकिन फिर भी हम ज़ीरो लाइन पर मौजूद हैं। इस तरफ एक से 2 किले पार जो है वो इंडियन चौकी है और आपको सामने जो है वो बाड़ भी नज़र आ रही होगी जो इंडिया की तरफ से यहाँ पर लगाई गई है। अभी तो शाम है, यहाँ पर रात को रोशनी का एक बहुत बड़ा चरागा होता है और इस चरागा के ज़रिए बॉर्डर के ऊपर नकलो हरकत पर नज़र रखी जाती है जो गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर पार करते हैं ऐसे लोगों पर। चुप 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 वो सामने हमें नीलगाय जो है वो नज़र आ रही है। हम कोशिश करते हैं कि इस नीलगाय को हम करीब से जो है वो कैप्चर कर सकें। इस नीलगाय को कैप्चर करने के लिए हम इस नाले का सहारा लेते हैं और लगता है ये नीलगाय जो है वो काफ़ी इंसानों से काफ़ी डरा हुआ है। हमें देखते ही भाग गया, ओ भाग गया। तो ये नीलगाय हमें देखकर भाग गई है। चलें कोई बात नहीं, हम वापस चलते हैं। शाम हो गई है, अब हमें जल्दी से घर जाना चाहिए। साइम को घर छोड़ें और हम घर के लिए निकले। बढ़े जो करोगे सुए शगे अनाम सलाम, सदा ये आती थी हर समत से सलाम सलाम। ये आयजा है, ये इनका खाना और ये इनका टूवल है समोर का, ये पट्टे हैं जो के, और ये चबला जमादार। तो हम देख सकते हैं कि पट्टे कितने बड़े बड़े हो चुके हैं। वापस वो कौन खड़ा है, चेक करें, ये नाला है। जो कि इतना बड़ा है। आजा, जो कि इधर से आगे जा रहा है और इधर से इनको पानी लगता है, मतलब यानी इधर से छोड़ के इधर से मिट्टी उठा मेरे हुसैन तुझे सलाम। हमें लेट काफ़ी हो गई है, लेकिन साइम कह रहा था कि मेरी ज़मीनें देखो। इस वक्त हम मौजूद हैं मोहम्मद साइम की ज़मीनों में। तहाद निगाह जो है वो साइम की ज़मीनें हैं और ये उन्होंने नरमा जो जिसे कपास भी कहते हैं, कपास की काश्तकारी की हुई है और अपनी गाय भैंसों के लिए ये कुछ पट्ठे भी, जवार जिसे कहते हैं, वो भी लगाई हुई है। उम्र लिखूं और न हो तमाम सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। शाहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन दियस्त हुसैन दीपक तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। शाहस्त हुसैन सियाने लोग कहते हैं और एक कहावत भी है कि खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है। तो सुबह से शाम तक मोहम्मद साइम के साथ रहने के बाद आयज़ा, मुबशर, मुदस्सर में भी चार्ज आ गया है, जो कि हमारा कोचाबाश भी है मुदस्सर। इन सब में चार्ज आ गया है और ये मोहम्मद साइम की शरारतों का मुकाबला करने के लिए अब शरारतें करने लगे हैं। तो क्या कहते हैं, खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है और इन बच्चों ने भी मोहम्मद साइम को देखकर रंग पकड़ लिया है। कन खजूरे, अरे लाले ये तो सब कन खजूरे निकले, कन खजूरे। हमारे आज के हीरो मोहम्मद साइम के बाद अरे ये तो सभी भाग गए हैं, साइम ने सबको भगा दिया है और अब हम आराम से गुजर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा ये सफ़र, लंबी बहनी का सफ़र, पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर के लास्ट गांव का सफ़र इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद है आपको हमारा ये सफ़र काफ़ी पसंद आएगा। लंबा सफ़र है लेकिन बहुत अच्छा सफ़र है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।